आपको बता दें कि देश के महत्वाकांक्षी लखवाड़ बांध परियोजना का कार्य इस समय जोर शोर से यमुना नदी में चल रहा है। इस कार्य को L&T कंपनी से उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करवा रही है। L&T कंपनी के द्वारा पहाड़ों में बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं और एक स्टोन क्रशर यमुना नदी में लगाया गया है, जिससे कि धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं। ग्रामीणों के घरों में रेल मिट्टी उड़कर पहुंच रही है। पशुओं के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि पशुओं के लिए चारा होता है, उस पर धूल बैठ रही है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। ग्रामीण लोगों का जीना दुभर हो गया है। वहीं ग्रामीण एकत्रित होकर स्टोन क्रशर के कार्यालय पर पहुंचे और स्टोन क्रशर को ग्रामीणों ने बंद कराया। आप आज यहाँ क्रशर में आए, क्या कारण है और क्या समस्या यहाँ कूड़ा गाँव फेस कर रहा है चीज़ों? देखिए पत्रकार महोदय, पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप इस जो यहाँ की विकट परिस्थिति और गहन समस्या है उसको उजागर करने के लिए यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। मैं ये बगल में ही हमारा गांव कूड़ा है, जिला टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। यहाँ पे एक राष्ट्र की बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजना चल रही है, जो मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। परंतु यहाँ पर जो परियोजना के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उनमें जो यहाँ स्थानीय निवासी हैं जो रह रहे हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे निरंतर ये क्रशर प्लांट है स्टार एक्स कंपनी का, इनको कई बार बोलने के बावजूद भी किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाता और यहाँ पे धूल धक्कड़ गाड़ियों से, इनके क्रशर प्लांट से उड़ने वाली धूल से हमको सामना करना पड़ता है। हमारे पशुओं को चारा पत्ती, गाँव में जो रह रहे हैं लोग, उनको रहने की बहुत कठिन समस्याएँ हैं, पीने के पानी की दिक्कतें हैं, परंतु इनको कई बार कहने के बावजूद भी जूं नहीं रेंगती। जबकि जो खनन विभाग उत्तराखंड है, उनके जो नियम हैं, उन नियमों के अनुसार यहाँ पर जो क्रशर प्लांट है उनमें स्प्रिंकल सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। इसको चारों तरफ से बाउंड्री वाल होनी चाहिए। जो इनका इस क्रशर प्लांट से जो पानी निकलता है उसका डिसिल्टेशन के लिए टैंक बनाए जाते हैं। उसके बाद ही आप उसका जब उचित हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही आप उसे कहीं दूसरी जगह डाल सकते हैं। इस तरह की कठोर समस्या है, तो हम सभी लोग आज ग्रामीण यहाँ एकत्रित हुए हैं इस प्लांट को बंद कराने के लिए। भाई यदि आप लोग इस प्लांट को चलाना है तो इसमें जो उचित शासन या खनन विभाग की जो व्यवस्था है उनको शुरू करवाएं, उसके बाद ही प्लांट को चलाएं, नहीं तो हम इसको चलने नहीं देंगे जिस तरह की यहाँ समस्या हो रही है। प्लांट चलते हुए जो आपके गाँव की जो समस्या है, जैसे कि पशुओं की, क्या क्या समस्या आप सामना कर रहे हैं? देखिए, जो पशु का हमारा चारा पत्ती है, वो भी इस धूल की वजह से पशुओं को चारा पत्ती नहीं खा पा रहे हैं। जो पशुओं के पीने का पानी है, उनमें भी धूल मिट्टी की पूरी एक परत जम जाती है, जिस कारण वो पीने लायक नहीं बचता है। दूसरा, यहाँ पे जो डैम की कटिंग का कार्य चल रहा है, दोनों साइड हैं, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, उनमें किसी भी तरह का धूल को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। धूल से पूरे गांव में मैं आपको दिखाऊंगा, और आप यदि मेरे साथ मौके पे भी चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह के धूल का गुब्बार वहां से आ रहा है। और सांस की दिक्कतें, स्किन की प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें यहाँ इसी की वजह से हो रही है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। उन कटिंग के कार्यों में भी स्प्रिंकल सिस्टम की व्यवस्था की जाती है, कुछ दिन इनके द्वारा किया भी गया, परंतु फिर वही ढाक के 3 पात 2-4 दिन दिखाने के लिए सारी व्यवस्थाएं होती है। आने जाने का रास्ता गांव का एक ही है। वहाँ जब भी हम कभी रात्रि कोई एकदम से इमरजेंसी होती है या डॉक्टर पे जाने की बात होती है तो रास्ता बंद होता है, ऊपर से उसमें डैम का कार्य चलता है, पत्थर बार बार मशीनों से गिराए जाते हैं। हमें आने जाने की भी बहुत समस्या है, लेकिन कई बार उसको शासन को, प्रशासन को, पिछले बार यहाँ लगभग 52 दिन का धरना रहा, काश्तकारों के द्वारा धरना दिया गया। यहाँ और कई सारी समस्याएं थी, बेरोजगारों की समस्याएं थी कि भाई बेरोजगारों के जो पद खाली हैं उनको भरने की बात थी, निगम से भी बात हुई, L&T कंपनी से भी बात हुई, लेकिन उस पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया। केवल वही ढाक के 3 बात होती है और मौखिक बातें होती है, कागज पे कुछ नहीं होता है। हमारे पहाड़ों में ब्लास्टिंग कभी सुनी नहीं थी। डंगर हमारे मर रहे हैं। ब्लास्टिंग सुनी कभी? हमारे डंगर ने कभी सुनी थी ब्लास्टिंग? डर डर के मर रहे हैं। सारी बकरियां बेचनी पड़ रही है, डंगर बेचने पड़ रहे हैं, पत्तियों की ऐसी कर दी है। तो इसकी शिकायत आपने प्रशासन को की? किसको शिकायत करना साहब? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन, शासन सब। अभी मैं राइड कर रहा हूँ ना, दूसरे दिन कल मेरे को फोन आ जाएगा ऊपर से, कैंपटी थाने से, जहाँ से भी आएगा फोन आ जाएगा मेरे को। सब मिली भगत है, L&T है, पावर रखती है L&T अपने इसमें। तो कहना मतलब ये कि L&T अपने ही मानक से चल रही है? बिल्कुल सर, कोई हमारा कोई सुनने वाला है ही नहीं है सर। मैं अपने बच्चों को अपने गाँव नहीं ला सकता। इससे ज़्यादा क्या बात? मैं अपनी थाती माटी नहीं दिखाता अपने बच्चों को। इससे ज़्यादा क्या सुनोगे आप? मेरी माँ रहती है, मेरे गांव वाले रहती है, मेरी भाभी रहती है यहाँ पे, इनसे पूछो क्या स्थिति बना रखी इन लोगों ने हमारी। मरने को तात्पर्य हो चुके हैं हम।
पीने को पानी नहीं है, खाने को डंगरों का, अपने डंगरों को हम पत्ती नहीं दे सकते साहब। हमें माफ़ करो, हमें इंसाफ दिला।